तो जैसे मेरी बेटी की शादी का रिश्ता नहीं हो रहा था, 5 साल हो गई मुझे। हाँ। तो उन्होंने बताया कि ऐसे ऐसे करो, मेरे पड़ोसी ने। हाँ, कौन सा व्रत था? पशुपतिनाथ पशुपतिनाथ जी का व्रत था। व्रत तो करना। 5 व्रत करने होते हैं जी। अच्छा। उसके वो किया हमने, और हम रेवाड़ी में कथा हुई थी। हाँ। महाराज जी की, तो रेवाड़ी गए तो हमने वहाँ पंडाल में बैठ के कथा सुनी। गुरुजी कहते हैं कि पंडाल के अंदर बैठो और कथा सुनो, और उसके बाद में ना आपका काम होगा। अच्छा। तो 3 महीने के अंदर मेरी बेटी का रिश्ता हो गया। 3 महीने के अंदर में? हाँ, अंदर में। और बड़ी धूमधाम से शादी हुई साहब, दिल्ली के अंदर ही। बहुत हाँ, एक चीज मैं देख रहा हूँ कि यहाँ हाँ। लोग बहुत ज्यादा सेवा कर रहे हैं। बहुत सेवादार हैं। ये महाराज जी ने बताया है लोगों नहीं। हाँ। मतलब काम होता है लोगों का। हाँ। जैसे मैंने बोला हाँ। और मेरा काम हुआ। हाँ। काम होने के बाद में क्या कहे, किसी ने बोल दिया कि ये काम होना है, तो बस वही काम हुआ। और उन्होंने क्या करा, पानी बांट रहा है, कोई बिस्कुट बांट रहा है, कोई खाना बांट रहा है। हाँ। कोई कुछ बांट रहा है। मतलब सेवादार बहुत हैं। बहुत लोग खुद की अपनी सेवा देने लग रहे हैं। बाबा विश्वनाथ की महाकाल की बहुत कृपा है। हाँ। भगवान से जो कहते हैं भोलेनाथ से, वो पूरा हो जाता है। जो मांगते हैं सब मिलता है। हाँ। तो जब आप जुड़ी नहीं थी, तो पहले जब जल चढ़ाती थी, तो तब क्या विधि थी, और महाराज से जुड़ने के बाद क्या जाना? कुछ नहीं, बस शिव जी पे जल चढ़ाना ही जाना है अभी तक तो। हाँ, चढ़ाना ही चढ़ाना है। तरीका पता चला? हाँ जी, क्या विधि होती है? बेल पत्र कैसे चढ़ाए? बेल पत्र कैसे चढ़ाए? बिल्कुल, और पशुपतिनाथ के व्रत भी करते हैं ना। हाँ। इस वजह से ये भी बताए जो महाराज जी हैं। अच्छा, कहाँ के रहने वाले हैं? पहले नाम बताएं और कहाँ के रहने वाले हैं? दिल्ली के हैं हम। दिल्ली के। कब से जुड़े हैं अंकल आप महाराज जी? हम 5 साल हो गए जुड़े हुए गुरुजी से। 5 वर्ष हो गए। क्या मतलब जुड़ने के बाद जीवन में क्या परिवर्तन आया? कोई चमत्कार ऐसा जो बता सकें आप? हाँ, गुरुजी मतलब एक व्रत बताते हैं, कहते हैं जो काम ना हो रहा हो आपका। हाँ। तो वो काम आपका होगा। हाँ। तो जैसे मेरी बेटी की शादी का रिश्ता नहीं हो रहा था, 5 साल हो गई मुझे। हाँ। तो उन्होंने बताया कि ऐसे ऐसे करो, मेरे पड़ोसी ने। हाँ। कौन सा व्रत था? पशुपतिनाथ जी का व्रत था। व्रत तो करना। 5 व्रत करने होते हैं जी। अच्छा। उसके वो किया हमने, और हम रेवाड़ी में कथा हुई थी। हाँ। महाराज जी की, तो रेवाड़ी गए तो हमने वहाँ पंडाल में बैठ के कथा सुनी। गुरुजी कहते हैं कि पंडाल के अंदर बैठो और कथा सुनो, और उसके बाद में ना आपका काम होगा। अच्छा। तो 3 महीने के अंदर मेरी बेटी का रिश्ता हो गया। 3 महीने के अंदर में? हाँ, अंदर में। और बड़ी धूमधाम से शादी हुई साहब, दिल्ली के अंदर ही। कहाँ की रहने वाली हैं आप लोग? हाँ, गाजियाबाद से। कब से जुड़ी हैं बाबा से आप? हो गए कम से कम 7-8 साल हो। 7-8 साल से जुड़ी हैं। क्या क्या परिवर्तन आया जुड़ने के बाद आपके जीवन में? बहुत परिवर्तन आया। हाँ। ऐसा कोई चमत्कार जीवन में हुआ जो हमारे दर्शकों को बता सकें? बहुत हुआ। जैसे क्या कुछ है, बताएंगे तो? बस भगवान से जो कहते हैं भोलेनाथ से, वो पूरा हो जाता है। जो मांगते हैं सब मिलता है। हाँ। कहाँ गई हैं? इतने वर्षों में से जुड़ी हैं, कहाँ कथा सुनने गई हैं? कथा तो मैं यहीं आई हूँ कि मैं पैर से परेशान हूँ। मेरी ये बहू है, अभी टीवी में सुनती हैं कथा? हाँ। बहू है, जल्दी शादी। अच्छा, ये बहू है आपकी? अच्छा। आप कब से जुड़ी हैं? जब से शादी करके आई हैं तब से? जब से ही शादी करके आई, तब से जुड़ी हैं। तो लगभग कितने साल हो गए आपको? अभी तो मेरे से 2 साल होने वाले हैं शादी को। हाँ, 2 साल होने वाले हुए हैं आपकी शादी। तो अभी जब आप जुड़ी नहीं थी, तो पहले जब जल चढ़ाती थी, तो तब क्या विधि थी, और महाराज से जुड़ने के बाद क्या जाना? कुछ नहीं, बस शिव जी पे जल चढ़ाना ही जाना है अभी तक तो। हाँ, चढ़ाना ही चढ़ाना है। तरीका पता चला? हाँ जी, क्या विधि होती है? बेल पत्र कैसे चढ़ाए? बेल पत्र कैसे चढ़ाए? बिल्कुल, और पशुपतिनाथ के व्रत भी करते हैं ना। हाँ। इस वजह से ये भी बताए जो महाराज जी हैं। अच्छा जी।